हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिटरमिनर्स का सेकेंड पार्ट यानी उसका एक बचा हुआ जो पॉइंट था जिसका नाम क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर डिटरमिनर्स, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। मैंने यहाँ पर 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 14 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इनके बारे में हम जानेंगे और इनका उपयोग बता दें आपको कि इनका जो प्रयोग है, यूज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो ये सिर्फ बोर्ड के एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने लैंग्वेज में लाने वाली चीज़ें हैं सब। तो हमें इसे अपने लैंग्वेज में लेके आना है। इसे सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये सारे वर्ड्स मैं एक वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने वाला हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो वर्ड है वो मच है। मच मच माने इसको हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा। तो मच एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला वर्ड है। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, या कह सकते हैं कि क्वांटिटी बताता है। ये क्वांटिटी के साथ जो ऐसे नाउन जो क्वांटिटी बताने वाले हैं उनके साथ मच का यूज होता है। जैसे मच वाटर हो गया, मच मिल्क हो गया, मच नॉलेज हो गया। तो मच नॉलेज, मच मिल्क, मच वाटर, ये ऐसे वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है जो क्वांटिटी बताता है, कितने में है, कितना मात्रा है इसका, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन है ये वाटर। मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। या नॉलेज, नॉलेज भी अनकाउंटेबल हो गया जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसे हम मच के माध्यम से दिखाते हैं। यानी वाटर के पहले मच आ गया, वाटर एक नाउन है, नाउन के पहले मच का आना, ये वाटर को डिटरमाइन कर रहा है। ऐसे ही ये सारी चीजें। अब देखिए, जैसे हमने हाउ के साथ मच लगा दिया। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? आप दिन में कितना पानी पीते हो? यानी हाउ मच वाटर, वाटर के लिए हाउ मच लग गया है। आप कितना पानी पीते हो? कितना मतलब पानी के लिए कितना। कुछ और अगर संख्याएं होती तो अलग चीज होती, लेकिन पानी है तो पानी के लिए हमने हाउ मच का यूज किया, क्योंकि मच का मतलब, मच ऐसा डिटरमिनर है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेनी। मेनी मतलब मच का अपोजिट बोल सकते हैं। मच का मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन, क्वांटिटी। वहीं पर जो मेनी है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। काउंटेबल नाउन के पहले उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, और ये नंबर दिखाता है, संख्याएं दिखाता है, ये जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स दिखाया गया है। मेनी बॉयज, यानी बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं। मेनी एप्पल्स, एप्पल्स को काउंट किया जा सकता है। या मेनी ट्रीज, बहुत से पेड़। मेनी का मतलब बहुत सा होता है, तो बहुत से पेड़, यानी पेड़ों को हम काउंट कर सकते हैं। यानी मेनी को हिंदी में हमने बता दिया कि बहुत सा होता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछना है, तो हाउ मेनी के साथ स्टूडेंट्स हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले मेनी का यूज हुआ है, चाहे वो क्वेश्चन के ही रूप में क्यों ना हो। जो दूसरा वर्ड है वो है फ्यू। मैं आपको बता दूं, फ्यू के 3 रूप होते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तीनों का यूज हमने बताया है इसमें। आप इसे ध्यान से देखेंगे। फ्यू फ्यू जो है वो अपोजिट ऑफ मेनी है। फ्यू भी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, या जो नंबर्स बताता है उसके साथ यूज होता है। तो यहां हम देखेंगे, इसको हम अपोजिट ऑफ मेनी कर सकते हैं। मेनी का अपोजिट है, मेनी माने बहुत सा, तो फ्यू माने थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा उसे हम काउंट कर सकते हैं। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे इसको हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं स्मॉल नंबर। अब जैसे देखिए, ये जो फ्यू हो गया, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में अंतर क्या है, इसको मैं डिटेल बता रहा हूँ, आपको डिटेल में बता रहा हूँ। फ्यू का मतलब होता है अ स्मॉल नंबर, इनसफिशिएंट, यानी बहुत थोड़ा, नहीं के बराबर। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा मतलब ही नहीं के बराबर। इनसफिशिएंट यानी उससे हमारा काम नहीं चल सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। फ्यू का मतलब इनसफिशिएंट, मतलब थोड़ा है लेकिन बिल्कुल थोड़ा है, जिससे हमारा काम नहीं चल सकता है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, माने इतने दोस्त हैं जिससे काम चलने वाला नहीं है, यानी इतने दोस्त हैं कि मुझे और भी दोस्तों की जरूरत है।
तो फ्यू माने थोड़ा। ऐसा लगता है कि मुझे नहीं के बराबर दोस्त है, उसके लिए हमें और भी दोस्तों की आवश्यकता है। दूसरा जो है देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी हैं। अब इसे क्लास में कुछ विद्यार्थी, इन द क्लास, क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, यानी इतने कम विद्यार्थी हैं कि जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए क्लास में 50 की संख्या है, उसमें से 3 4 5 बच्चे आए हैं, जो फ्यू के रूप में यूज किया गया है, यानी फ्यू माने बिल्कुल थोड़ा, नहीं के बराबर, इनसफिशिएंट, जिसको एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद से ए फ्यू पढ़ेंगे हम। ए फ्यू का यूज कहाँ होता है? ए फ्यू माने इसको दूसरे रूप में बोलते हैं सम, यानी अ बिग नंबर ऑफ सफिशिएंट, यानी संख्या ज्यादा है। सम मतलब कुछ, कुछ का मतलब पूरा, पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ है उसमें से जिससे हम काम चला सकते हैं, यानी सफिशिएंट है वो, जिससे हमारा काम चल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, यानी सम फ्रेंड्स, यानी जिससे हमें दूसरे दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, यानी हमारे पास जितने दोस्त हैं पर्याप्त हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब क्लास में उतने बच्चे हैं कि एक टीचर पढ़ा सकता है, मतलब पॉजिटिवली उतने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिससे टीचर पढ़ा सकता है, वो बिल्कुल कम नहीं है। अ फ्यू का हमने यूज किया यहाँ पर, अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे 50 में अगर 40 बच्चे भी आ जाते हैं, 30 बच्चे भी आ जाते हैं तो क्लास चल सकता है। उसके बाद से जो दूसरा है वो है द फ्यू। द फ्यू को हिंदी में कह सकते हैं कि जितने हैं उतने, यानी कि एज मेनी एज देयर आर, जितने हैं उतने। जैसे उसका एग्जाम्पल देखिए, द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यानी क्लास में जितने बच्चे हैं उन्होंने सब ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, यानी जितने बच्चे हैं उतने। द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क्स, आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी जितने बच्चे क्लास में हैं सब लोगों ने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया है, यानी जितने बच्चे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि आपके दिमाग में घुस जाए, आप इसको समझ सके। उसके बाद से नेक्स्ट हम ले चलते हैं आपको लिटिल। जैसे फ्यू का यूज हमने किया, तो फ्यू मतलब फ्यू को हमने ये बताया कि फ्यू जो है वो मेनी का अपोजिट है। वैसे ही लिटिल है, लिटिल माने भी होता है थोड़ा, लेकिन लिटिल है वो अपोजिट ऑफ मच है। मच माने ज्यादा, लेकिन ज्यादा क्या, वो क्वांटिटी यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जो नंबर में नहीं होता, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसमें होता है, क्वांटिटी दिखाता है, मात्रा दिखाता है। जैसे स्मॉल नंबर इनसफिशिएंट, वह भी जैसा हमने फ्यू के बारे में बताया सेम वही चीज है, लेकिन ये है कि मतलब इसमें हम काउंट नहीं कर सकते। लिटिल माने बिल्कुल थोड़ा, ऐसे नाउन के साथ यूज होगा ये लिटिल, जो जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे स्मॉल नंबर हो गया, इनसफिशिएंट हो गया। अब इसमें लिटिल है, जैसे हमने फ्यू और फ्यू द फ्यू पढ़ा, वैसे ही हम लिटिल और द लिटिल पढ़ेंगे, तीनों का यूज होगा इसमें। अब लिटिल का मतलब थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, यानी इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, या स्मॉल नंबर, बिल्कुल थोड़ा, जिससे हमारा काम नहीं चल सकता। फ्यू मतलब लिटिल माने बिल्कुल थोड़ा, जिससे हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में बिल्कुल थोड़ा पानी है जिससे हमारे प्यास नहीं जा सकती, जो गले में ही रह जाएगा, जिससे हमारा प्यास जाएगा ही नहीं के बराबर पानी है, एकदम बिल्कुल इनसफिशिएंट। समझ में आ गया होगा आपको। जो दूसरा पॉइंट है वो है अ लिटिल। अ लिटिल माने सम, सम माने कुछ। अब एक बार बता दें, सम का यूज हमने फ्यू के साथ भी किया है और सम का यूज हमने लिटिल के साथ भी किया है, यानी सम दोनों में आता है। सम काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अ लिटिल, ये बिग नंबर के लिए होता है, जिसमें सफिशिएंट होता है, पर्याप्त है, ये माने कुछ पॉजिटिवली है, इतने से हमारा काम चल जाएगा, चल सकता है। जैसे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा पानी है, सम वाटर,
लिटिल वाटर मैंने सम वाटर, यानी ग्लास में उतना पानी है जिससे हमारा काम चल सकता है, हमारा थोड़ा बहुत प्यास बुझ सकता है। समझ में आया होगा आपको। जो नेक्स्ट है वो है द लिटिल। द लिटिल 8वां नंबर द लिटिल है। द लिटिल मैंने जितना था, जितना है उतना, यानी जितना पानी या जितना दूध है उतना। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए आप कि एज मच एज देयर इज, जितना है उतना। आई ड्रैंक द लिटिल वाटर द ग्लास हैड, ग्लास में जितना पानी था मैंने पी लिया, उसमें जरा भी मैंने छोड़ा नहीं। जिस ग्लास में जितना पानी था, द लिटिल वाटर, जितना पानी था उतना मैंने पी लिया। तो उतना उतना जितना के सेंस से द लिटिल का यूज का सेंस निकल रहा है, यूज हो रहा है। उसके बाद से हम आपको 9th पॉइंट बताएंगे जो है एनी। एनी के बारे में आप विशेष ध्यान देंगे। एनी का यूज अक्सर हम लोग अपने लैंग्वेज, सारे वर्ड्स का यूज हम लोग अपने लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन एनी के बारे में ज़्यादा आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे एनी जो है वो स्पेशल प्लूरल नाउंस के आगे, मोस्टली ज़्यादातर वो प्लूरल नाउंस के साथ ही यूज होता है। क्योंकि ये डिटर्मिनर्स के रूप में हम पढ़ रहे हैं, प्लूरल नाउंस के पहले यूज होता है ये, और इसका ज़्यादातर यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, एनी का यूज मोस्टली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में होता है, और ये प्लूरल फॉर्म्स के पहले ही आता है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म्स नाउन हो या थिंग्स हो, जो भी चीजें हो। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाएंगे आपको। डू यू हैव एनी लेटर्स फॉर मी, डू यू हैव एनी लेटर्स फॉर मी, एनी लेटर्स के साथ लेटर्स आ गया बहुवचन, एनी डू यू हैव एनी लेटर्स, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई चिट्ठी है। डू यू हैव एनी लेटर्स यानी क्वेश्चन के रूप में आ गया। अगर इसका अब इसका नेगेटिव है, आई डोंट हैव एनी लेटर्स फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी लेटर्स। अब एनी नेगेटिव में आ गया है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों के रूप में हमने देख लिया यहाँ पर। कि एक बार फिर से बता दें आपको, डू यू हैव एनी लेटर्स फॉर मी, आई डोंट हैव एनी लेटर्स फॉर यू। इस तरह से हमने देखा कि कैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज हुआ इसका। उसके बाद से हाँ, एक चीज और बता दें आपको, एनी का यूज विद सिंगुलर नाउन भी होता है कभी कभी, ये इसका एक्सेप्शन बोलेंगे, अपवाद। जैसे देखिए यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यू कैन टेक एनी पेन, यू कैन टेक एनी पेन, पेन सिंगुलर है, इसके पहले एनी आया है, यानी आप कोई भी कलम ले सकते हैं। इस सेंस में हमने क्या देखा, हमने तो यहां बताया आपको कि एनी का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ पेन लिखा है, तो पेन तो सिंगुलर है। लेकिन ऐसे स्थिति में, ऐसे सेंटेंस में जब चॉइस वाली बात हो, आपको बहुत से में एक लेना हो, तो आप वहां पर एक सिंगुलर नाउन के साथ आप एनी का यूज कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी पेन, आपको ऐसा सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको तैयारी करने के लिए इससे संबंधित कई सेंटेंस बनाने होंगे, तब जाके आपको ये वर्ड्स तैयार होंगे। नेक्स्ट देखिए सम। सम क्या है, सम जैसे एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिवली यूज होता है, सम पॉजिटिवली यूज होता है। सम का यूज पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव अफर्मेटिव यूज होता है। जैसे आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू, आपके लिए मेरे पास कुछ है, यानी कुछ है, रियल में है, इसमें नेगेटिव वाली बात नहीं है, इसमें ना होने का सवाल नहीं है। यानी आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ है, इसमें ये पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर इसे क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे, अगर ऐसा कुछ आपके सामने क्वेश्चन आता है सम को यूज किए हुए, सम का क्वेश्चन आता है अगर आपको, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि डू यू हैव समथिंग फॉर मी, समथिंग तो इसमें भी आ गया, डू यू हैव समथिंग फॉर मी, तो यहाँ पर ये मतलब होगा कि क्या आपके पास मेरे लिए कुछ है, यानी मुझे पता है कि आपका जो आंसर होगा वो यस होगा, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आपका मेरे लिए आपके पास कुछ है, यानी आपके पास है जो आप मुझे देने वाले हैं। तो इस सेंस में वो हाँ के रूप में निकलेगा, यस के रूप में निकलेगा। समझ में आ गया होगा आपको। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनफ। एनफ को हिंदी में कहते हैं पर्याप्त, काफी, सफिशिएंट, माने जितना हमें चाहिए, टू द रिक्वायर्ड डिग्री, जितना हमें चाहिए उतना है, जितना चाहिए उतना, जिस मात्रा में हमें चाहिए उतना है या उतना था। जैसे देखिए, आई हैव एनफ मनी टू बाई अ कार,
आई हैव एनफ मनी टू बाई अ कार, मेरे पास उतना पैसा है जिससे मैं एक कार खरीद सकता हूँ। मेरे पास उतने पैसे, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास काफी पर्याप्त पैसे हैं, टू बाई अ कार, एक कार खरीदने के लिए, यानी कार खरीदने के लिए उस मात्रा में मेरे पास पैसे हैं जितना मुझे जरूरत है। यू हैव ईटन एनफ, यू हैव ईटन एनफ, आपने काफी खा लिया है, ज्यादा खा लिया है, जितना चाहिए था उतना खा लिया है, अब खाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शी वॉज नाइस एनफ, आप ऐसे भी सेंटेंस में यूज करते हैं, शी वॉज नाइस एनफ, वह काफी अच्छी थी, नाइस थी, वो काफी नाइस थी, यानी शी वॉज नाइस एनफ, ऐसे इस तरह का भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं आप लोग। उस एनफ के बाद से मोस्ट, मोस्ट के बारे में देखें, मोस्ट का यूज, मोस्ट को हिंदी में ज्यादा, सबसे ज्यादा, अधिकांश के रूप में यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा, अधिकांश हिंदी वर्ड्स हो गए ये मोस्ट का। अब इसको हमने देखा जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, ज्यादातर ऐसे सेंटेंस जो आते हैं तो उसमें ज्यादातर के लिए हमने मोस्ट का यूज किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ अस लाइक ऑरेंजेस, हम में से ज्यादातर लोग ऑरेंज पसंद करते हैं, ऐसे सेंटेंस में आप इसको बना सकते हैं। और मोस्ट स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, आई लाइक यू मोस्ट, मैं आपको सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, आई लाइक यू मोस्ट, मैं आपको सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, ऐसे सेंटेंस में आप मोस्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, मोस्ट स्पेशल डिटरमिनर्स है, तो इसे किसी न किसी नाउन के साथ पहले या एडजेक्टिव के पहले आना मस्ट है, या किसी न किसी नाउन या एडजेक्टिव को डिटरमाइन करते हुए दिखाई देना चाहिए। उसके बाद से ईच और एवरी, ईच और एवरी के बारे में भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसके बारे में बता दें। ईच और एवरी में ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ईच का मतलब हिंदी में होता है प्रत्येक, यानी हर व्यक्ति को अलग अलग। जैसे ईच स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ईच स्टूडेंट हैज रिसीव्ड अ प्राइज, ईच स्टूडेंट हैज रिसीव्ड अ प्राइज मतलब क्लास में, अगर कहीं का एग्जाम्पल ले ले आप, अगर क्लास की बात करते हैं तो अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को एक एक प्राइज दिया गया है, यानी एक एक करके हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को प्राइज दिया गया है। तो ईच मतलब एक व्यक्ति को पर्सनली, फिर दूसरे व्यक्ति को, दूसरे स्टूडेंट्स को पर्सनली, ऐसे करके ईच स्टूडेंट्स को एक एक प्राइज दिया गया है। लेकिन वहीं पर एवरी का मतलब क्या होता है, वो 10 को मिलाकर, 10 स्टूडेंट मैंने एक एक करके हो गया, लेकिन 10 का जो ग्रुप होगा, यानी हर किसी को एक पेन दिया गया है, गिफ्ट के रूप में दिया गया है, यानी हर एवरी स्टूडेंट हैज रिसीव्ड अ प्राइज, हर स्टूडेंट ने, यानी 10 बच्चों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के बच्चों ने, हर बच्चों ने, यानी एक ग्रुप के बच्चों ने एक एक पेन पाया है। आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ाया, क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ाया, इसमें विशेष रूप से कुछ वर्ड्स इसमें चुने गए वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके ग्रामर के लिए, आपके लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसके बारे में, इसको सेंटेंस के माध्यम से आप इसको बनाएंगे, इसको सीखेंगे। धन्यवाद।